तो कहानी की शुरुआत गौतम सिटी में आर्थर फ्लैक्स नाम के आदमी से होती है। आर्थर ऑफिस में बैठ के रेडी हो रहा था। वो एक पार्टी क्लाउन है। वो मेकअप कर रहा था। खुद को शीशे में देख के आर्थर ने अपनी उंगली मुंह में डाल के स्माइल को नीचे की साइड किया। एक आंसू उसकी आंख से नीचे गिर गया। आर्थर रेडी होकर गली के बीच में शॉप के सामने एक साइन बोर्ड लेकर नाच रहा था। साइन पे लिखा था कि मुझे शॉप में काम करने के लिए हायर कर लो। तभी कुछ बच्चे आके बोर्ड को आर्थर से छीन के भाग गए। आर्थर बच्चों के पीछे भाग रहा था। एक गली में उसे बच्चे और बोर्ड मिल गए। बच्चों ने बोर्ड आर्थर के मुंह पे दे के मारा और सारे बच्चे उसे मारने लगे। इतना पीटने के बाद बच्चे आर्थर को ऐसे ही छोड़ के भाग गए। इसके बाद आर्थर अपनी थेरेपिस्ट के पास आ जाता है। मेरी लाइफ में चीजें काफी मुश्किल चल रही है। थेरेपिस्ट ने उससे पूछा कि तुम अपनी डायरी लिख रहे हो? तो आर्थर ने डायरी लेडी को दे दी। मैं इसमें अपनी दिनचर्या लिख रहा हूँ, पर ये मेरी जोक डायरी भी है। मैं आगे स्टैंड अप कॉमेडी का करियर शुरू करना चाहता हूँ। थेरेपिस्ट ने डायरी पढ़ी तो उसमें काफी कुछ उल्टी बातें लिखी हुई थी कि काश मेरी मौत मेरी जिंदगी से ज्यादा सफल हो, काश उसके ज्यादा मायने हो। थेरेपिस्ट ने डायरी वापस देके आर्थर से सवाल किया कि पिछली मीटिंग के बाद अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो आर्थर को पहले से ठीक लग रहा था। जब मैं हॉस्पिटल में लॉक था, मैं अपना सिर दीवार पर देकर मारता रहता था। आर्थर ने थेरेपिस्ट से कहा, क्या आप डॉक्टर से मेरी मेडिकेशन बढ़ाने के लिए कह सकती हो? तो लेडी बोली, तुम पहले से इतनी मेडिकेशन ले रहे हो, तुम्हारी 7-7 गोली चल रही है। आर्थर बस पहले जैसा बुरा फील नहीं करना चाहता था। थेरेपी के बाद आर्थर घर जा रहा था। बस में उसे एक बच्चा दिखा। बच्चा काफी उदास लग रहा था, तो आर्थर ने अजीब सा फेस बना के उसे हंसाने की कोशिश की। बच्चे की माँ ने बच्चे को डांट दिया कि सीधे बैठ जाओ, अजनबी से बात मत करो। आर्थर एकदम से तेज तेज हंसने लगता है, तो लेडी को उसकी स्माइल देख के गुस्सा आ गया। आर्थर ने लेडी को अपना कार्ड दिखाया जिसमें लिखा था कि मैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा हूँ, जिस वजह से मेरी हंसी कंट्रोल नहीं होती। फिर आर्थर बस से उतर के दवाई लेकर अपने घर आ गया। अपार्टमेंट में आके आर्थर मेल बॉक्स चेक करता है। आर्थर अपनी माँ पेनी फ्लैक के साथ रहता था। पेनी पूछ रही, क्या हमें मेल आया है? आर्थर ने मना कर दिया। पेनी बोली कि शायद थॉमस वेन को हमारे लेटर्स नहीं मिल रहे। दरअसल पेनी थॉमस वेन के लिए काम किया करती थी। आर्थर अपनी माँ को समझा रहा कि वेन बिजी बिजनेसमैन है, आप शांति से खाना खा लो। खाना पीना खा के माँ बेटे मोरी फ्रैंकलिन का टॉक शो देखने बैठ गए। आर्थर सपना देखने लगा कि एक दिन मैं मोरी के शो में जाऊंगा। वो मुझे सबके सामने सीट पे खड़ा करके मेरी तारीफ करेगा। आर्थर सीट से खड़ा होकर बता रहा कि मैं अपनी माँ के साथ रह के उनकी सेवा करता हूँ। फ्रैंकलिन आर्थर की बातों से इम्प्रेस होके उसे स्टेज पे बुला लेगा और आर्थर के लिए सब तालियां बजा रहे। फ्रैंकलिन ने सबके सामने कहा कि मैं आर्थर जैसे बच्चों को टीवी और फेम देना चाहता हूँ। फिर दोनों गले मिले। बैक टू रियलिटी, आर्थर अपने छोटे से सपने पर मंद मंद हंस रहा था। आर्थर सुबह को ऑफिस आ गया। उसकी बॉडी पर कुछ पिटाई के भी निशान थे। ऑफिस में आर्थर का कोवर्कर रैंडल कह रहा कि मैंने सुना है तुम्हें किसी ने मारा है, ये लो मैं तुम्हारे लिए एक गन लेकर आया हूँ, मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट समझ के रख लो। दूसरा कोवर्कर गैरी आर्थर के पास आया, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं। आर्थर फिर बॉस के पास आता है। बॉस बोला कि मुझे तुम्हारे खिलाफ एक और कंप्लेंट मिली है, तुमने कल साइन बोर्ड भी वापस नहीं किया। आर्थर ने सच बताया कि बच्चे मुझसे साइन बोर्ड छीन के चले गए, पर बॉस को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उसका कहना यह था कि कोई भी भला साइन बोर्ड क्यों चुराएगा। बॉस ने आर्थर की सैलरी से पैसे काट के चेक पे साइन कर दिया। बॉस आर्थर को लगातार डांटता रहा, फिर भी आर्थर के फेस पर स्माइल थी। बाद में आर्थर अपना गुस्सा बाहर डस्टबिन में लात मार के निकालता है। घर आके आर्थर एलिवेटर से ऊपर जा रहा था। एलिवेटर में उसे पड़ोसी लेडी सोफी मिली। सोफी अपनी बेटी के साथ जा रही थी। बीच में लिफ्ट अचानक से रुक गई और सोफी कह रही कि इस बिल्डिंग में रहना एक टास्क सा हो गया है, सब कितना बेकार है। लेडी ने फिर हाथ से शूट का इशारा किया, मन करता है खुद को गोली मार लूं। आर्थर स्माइल करने लगा। एलिवेटर से उतर के जब सोफी अपने घर की तरफ जा रही थी तो आर्थर ने भी उसके जैसा सेम जेस्चर किया। आर्थर फिर अपनी माँ को नहला रहा था। पेनी पूछ रही कि वेन का लेटर अब तक नहीं आया क्या? वो अच्छा आदमी है, हम इस कंडीशन में रह रहे हैं, जब वेन को पता चलेगा तो वो हमें यहाँ से ले जाएगा, हमारे किराए के पैसे बचेंगे। आर्थर ने भरोसा दिलाया कि आप पैसों की चिंता मत करो, मेरे स्टैंड अप कॉमेडी शो अच्छे जा रहे हैं, मैं जल्द ही बिग क्लब का हिस्सा बनूंगा। पेनी को लगता है कि कॉमेडियन होने के लिए फनी होना भी जरूरी है। ये सुन के आर्थर चुप रहा। सोने से पहले पेनी ने एक मूवी देखी। फिर आर्थर अपनी नई गन को चलाने की प्रैक्टिस कर रहा था। टीवी में गाना चलने लगा और आर्थर डांस कर रहा था। उसे लग रहा था कि सामने कोई लड़की खड़ी है। आर्थर उससे बात कर रहा। गन इमेजिनरी लड़की की तरफ थी।
अचानक आर्थर ने गोली चला दी और दीवार में होल हो गया। उसकी माँ की आवाज़ आई कि आर्थर बेटा, ये कैसी आवाज़ है? तो आर्थर ने झूठ कहा कि कुछ नहीं, टीवी पर एक वॉर मूवी चल रही है। फिर अगले दिन आर्थर सोफी का पीछा करने लगा। उसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गलियों में सब जगह सोफी का पीछा किया। शाम को आर्थर स्टैंड अप शो से कुछ नोट्स लेकर आ गया। घर आके उसने डायरी में अपने कुछ वर्ड्स जोड़े। दिमागी बीमारी में लोग आपसे ऐसा बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं जैसा आप चाह के भी नहीं कर सकते। तभी गेट पर घंटी बजती है और आर्थर से मिलने सोफी आई हुई थी। लेडी पूछ रही, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे थे? तो आर्थर ने हाँ में जवाब दिया। सोफी कहने लगी, क्या तुम मेरा घर लूटने वाले हो? तो आर्थर भी लाइक, हाँ अभी आ रहा हूँ, तुम पहले सो जाओ। सोफी इस बात पे हंसने लगी। आर्थर तुम तो बहुत फनी हो। आर्थर ने फिर सोफी को अपने स्टैंड अप शो के लिए इनवाइट किया। सोफी ने कहा कि वो शो देखने जरूर आएगी। अगले दिन आर्थर हॉस्पिटल में क्लाउन बन के बच्चों को हंसाने आया था। खेलते टाइम गलती से आर्थर की गन नीचे गिर गई। उसने बच्चों से कहा, ये राज हम छिपा के रखेंगे। आर्थर की बॉस से फोन पे बात हुई। आर्थर की गन के बारे में बॉस को पता लग गया था। बॉस ने कहा कि इस बार तुमने हद पार कर दी है, तुमने बच्चों के सामने गन निकाल दी, तुम पागल तो नहीं? तो आर्थर ने मैटर संभालने की कोशिश की। नहीं सर, गन तो नकली थी, वो तो एक प्रॉप था। बॉस को यकीन नहीं हुआ। बॉस ने कहा कि मुझे रैंडल ने बताया कि तुमने उससे पिछले हफ्ते ही गन खरीदी है, मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। आर्थर फ्रस्ट्रेट होके अपना सर फोन बूथ के शीशे पे पीटने लगता है। घर वापस जाते टाइम आर्थर ने सबवे लिया। मेट्रो में 3 आदमी एक यंग लेडी को परेशान कर रहे थे। आर्थर जोर जोर से हंसने लगा तो लेडी उठ के मेट्रो से चली गई। आदमी गाना गाने लगे, सैंड इन द क्लाउड्स। तीनों आदमी आर्थर के पास आकर उसके मजे लेने लगे। हाँ भाई, क्यों हंस रहा था? क्या हुआ, तेरे में ज्यादा गर्मी आ रही है क्या? तो आदमी ने आर्थर की विग उतार दी। सारे जने मिलकर आर्थर को मार रहे, लेकिन आज आर्थर शांत नहीं रहा। उसने अपना बचाव करने के लिए गन निकाल के आदमियों को शूट करना शुरू कर दिया। एक आदमी मेट्रो से उतर के भागने लगता है। आर्थर ने उसका पीछा करके उसे भी गोली मार दी। आर्थर को एकदम से रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कर दिया है। वो जल्दी से स्टेशन से भाग गया। इतना भाग के जब आर्थर थक गया तो उसने खुद को लोकल पार्क के बाथरूम में बंद कर लिया। काफी देर डरने के बाद आर्थर सडनली डांस करने लगता है। फिर उसने गेट खोला और सीधा सोफी के घर चला गया। गेट खुलते ही आर्थर ने सोफी को किस की। दोनों ने रात साथ में बिताई। ये तो टू मच हो गया। आर्थर अपना सामान लेने ऑफिस आ जाता है। वर्कर शूटिंग न्यूज के बारे में बात कर रहे थे। आर्थर, तुमने न्यूज सुनी? किसी क्लाउन ने 3 आदमियों को सबवे पे शूट कर दिया है। सबने आर्थर को थोड़ी सांत्वना भी दी। रैंडल कह रहा कि चिंता मत करो, तुम्हें और कोई काम मिल जाएगा। हिप्पोक्रेसी का लेवल देख रहे हो दोस्तों? इस रैंडल की वजह से इसे जॉब से निकाला गया है। आर्थर ने सबको बता दिया कि जिस गन से क्राइम हुआ है वो इस रैंडल की गन ही है। जाने से पहले आर्थर ने क्लॉक में मुक्के मारे और क्लॉक टूट के नीचे गिर गई। सीढ़ियों पे डोंट फॉरगेट टू स्माइल लिखा हुआ था, तो आर्थर ने बोर्ड के 2 शब्द फॉरगेट टू काट दिए। अब बोर्ड पे लिखा है डोंट स्माइल। घर आके फिर आर्थर ने अपनी बची हुई दवाई खाई। पेनी टीवी देख रही थी। थॉमस पेन न्यूज चैनल पे आ रहा था। विक्टिम इसी की कंपनी के एम्प्लॉय थे। रिपोर्टर पूछ रहा कि वेन, आप सिटी के नए एंटी रिच सेंटीमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो वेन ने बताया कि मैंने इसके लिए मेयर को काम पे लगा दिया है, पर मुझे मर्डर के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसने मास्क लगाया हुआ था। मर्डरर एक डरपोक इंसान होगा, तभी उसने अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपा रखा था। जो लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते वो जोकर बन जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद आर्थर अपनी थेरेपिस्ट से मिलने आया। अब मुझे लगता है मैं इस दुनिया का हिस्सा हूँ, लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं। थेरेपिस्ट ने बताया कि गवर्नमेंट ने हमारी फंडिंग कट कर दी है, तो ये हमारी लास्ट मीटिंग होगी, इसके बाद तुम्हें थेरेपी नहीं मिलेगी। आर्थर बोला, फिर मेरी कंडीशन के बारे में मैं किससे बात करूंगा? तो थेरेपिस्ट चुप हो गई। उसके पास सॉरी के सिवा कुछ भी नहीं था। आर्थर अपने स्टैंड अप रूटीन के लिए बार में आ गया। भीड़ में सोफी बैठी हुई थी। आर्थर फिर स्टेज पे जाके पहले तो बड़ी तेज तेज हंस रहा, फिर वो कुछ जोक मारने लगा, लेकिन उसके सारे जोक फ्लैट रहे, यानी कि बेकार। ऑडियंस को उसकी कॉमेडी तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। शो के बाद आर्थर सोफी के साथ जा रहा था। रास्ते में लेडी की नजर न्यूज़पेपर पे गई। किसी क्लाउन ने किया 3 लोगों का मर्डर, वो भी सबवे स्टेशन में। सोफी कहने लगी कि क्लाउन तो हीरो निकला, उसने बिना डरे बुली करने वाले लोगों को मार दिया। एक कार सामने से जा रही थी, उसमें एक बंदे ने क्लाउन मास्क पहन रखा था, जैसा न्यूज़पेपर ड्राइंग में बना हुआ था।
इसके बाद सोफी के साथ डिनर करके आर्थर घर आ जाता है। पेनी टीवी देखते देखते सो गई। आर्थर ने अपनी माँ को जगा के अंदर रूम में सुलाया। लेडी बोली कि मैंने एक नया लेटर लिखा है। आर्थर ने फिर बाहर आके लेटर खोल के पढ़ा। लेटर में लिखा था कि आर्थर वेन का नाजायज बेटा है। आर्थर लेटर पढ़ के पेनी पे भड़क गया। लेडी अपने बेटे से डर के खुद को रूम में लॉक कर लेती है। पेनी बताने लगी कि मैं और वेन एक दूसरे से प्यार करते थे, हालातों के चलते हमें अलग होना पड़ा। मैंने कुछ पेपर साइन किए थे, इसलिए आज तक किसी से मैं कुछ भी नहीं कह पाई और तुमसे मैंने सच छिपाया। आर्थर फिर सबवे से कहीं जा रहा था। उसने न्यूज़पेपर में वेन की फोटो देखी। फोटो देख के आर्थर की आंखें नम हो गई। उसने फोटो फाड़ के अपने पास रख ली। आर्थर वेन के घर आ गया। बाहर गार्डन में वेन का बेटा ब्रूस वेन खेल रहा था। बच्चा गेट की तरफ आया तो आर्थर ने उसे कुछ मैजिक ट्रिक करके दिखाई, लेकिन बच्चा इम्प्रेस नहीं हुआ। आर्थर ने फिर बच्चे का नाम पूछा। इसके बाद वो अपने हाथों से ब्रूस की स्माइल को ऊपर करता है। तभी एल्फ्रेड आ गया। उसने ब्रूस को अंदर जाने के लिए कहा और आर्थर को धमकाया कि चले जाओ यहाँ से। कौन हो तुम? आर्थर बोला कि मैं वेन का बेटा हूँ, उन्हें बुलाओ, मैं वेन से मिलने आया हूँ। एल्फ्रेड हंस रहा कि तुम्हारी माँ डिल्यूजनल है। ये सुन के आर्थर को गुस्सा आ जाता है और उसने गेट में हाथ निकाल के एल्फ्रेड का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन जब ब्रूस ने उसे देखा, आर्थर एल्फ्रेड को छोड़ के भाग गया। उसने घर आके देखा तो पेनी को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आर्थर फिर हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था। 2 पुलिस वाले उसकी तरफ आते हैं। हम घर पर सवाल जवाब करने आए थे कि तभी पेनी को स्ट्रोक आ गया। अब हम तुमसे कुछ सबवे मर्डर से जुड़े सवाल करेंगे। आर्थर ने झूठ कहा कि मेरी गन नकली थी, वो बस शो के लिए एक प्रॉप था। फिर वो अपनी माँ के पास चला गया। कमरे में सोफी बैठी थी। वो आर्थर को रोने के लिए कंधा देती है। थोड़ी देर में सोफी घर चली गई और आर्थर ने टीवी पर फ्रैंकलिन का टीवी शो लगा लिया। शो में फ्रैंकलिन ने आर्थर के स्टैंड अप की कुछ फनी क्लिप्स डाल के उनका खूब मजाक बनाया। आर्थर ने फिर घर आके टीवी पर न्यूज देखी तो पूरा टाउन क्लाउन मास्क पहन के दंगे कर रहा था, साथ में प्रोटेस्ट भी, क्योंकि वेन ने क्लाउन बने लोगों की बेइज्जती कर दी थी। आर्थर ने भी अब इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने का सोचा। उसे प्रोटेस्ट में आके सिविलियंस और कॉप्स की लड़ाई देखने में मजा आ रहा था। सबसे बचते बचाते आर्थर अंदर बिल्डिंग में घुस गया। वेन अंदर मूवी देखने आ रखा था। आर्थर ने एक एम्प्लॉय की ड्रेस चुरा के ऑडिटोरियम का एक्सेस भी ले लिया। आर्थर दूर से वेन पे नजर रखे हुए था। जैसे ही वेन वॉशरूम गया तो आर्थर उसके पीछे चला गया। आर्थर बोला कि पेनी को जानते हो, मैं उसका और तुम्हारा बेटा हूँ। वेन ने साफ शब्दों में बताया कि मैं पेनी को जानता हूँ, वो थोड़ी पागल थी, मैंने उसे कभी हाथ तक नहीं लगाया। तुम असल में एक एडॉप्टेड चाइल्ड हो। आर्थर को यकीन नहीं हो रहा, उसे हंसी आ रही थी। तो वेन को गुस्सा आ गया और वो आर्थर के मुंह पे मुक्का मार देता है। आर्थर फिर अपने घर आया। उसकी लैंडलाइन पे पुलिस का कॉल आ रखा था। कॉल इग्नोर करके आर्थर फ्रिज में जाके बैठ गया। वो पूरी रात फ्रिज में बिताता है। सुबह को आर्थर के पास फ्रैंकलिन प्रोडक्शन की कॉल आई, क्या आप हमारे शो में आना चाहोगे? आर्थर का सपना फाइनली सच हो रहा था। उसने हाँ कह दिया। आर्थर फिर आर्कम हॉस्पिटल में अपनी माँ की फाइल लेने जाता है। क्लर्क ने बताया कि हाँ, पेनी थोड़ी साइको टाइप थी, उसने अपने बच्चे को हर्ट किया था, पर मैं तुम्हें ये फाइल नहीं दे सकता। आर्थर ने मौका देखते ही फाइल चुरा ली। फिर वो हॉस्पिटल से भाग गया। फाइल से पता लगा कि आर्थर सच में एडॉप्टेड चाइल्ड है। पेनी ने वेन के बारे में सब कुछ झूठ कहा था। पेनी ने आर्थर को अपने बदतमीज वॉयलेंट बॉयफ्रेंड के साथ रह के पाला था। बाद में पुलिस ने उस आदमी को अरेस्ट कर लिया। सारी चीजें जान के आर्थर बहुत निराश होता है। वो बिना बताए सोफी घर में आके बैठ गया। जब सोफी ने आर्थर को अपने घर में देखा तो लड़की डर गई। मेरे घर से बाहर निकलो। आर्थर सोफी के साथ बिताया टाइम याद कर रहा था। दरअसल दोस्तों, सारी चीजें आर्थर की इमेजिनेशन थी। वो सोफी के साथ कहीं भी नहीं गया और ना ही उसने उसके साथ कुछ किया है। आर्थर ने अपनी माँ के पास आके कहा कि मेरी लाइफ ट्रेजेडी नहीं, कॉमेडी है, समझिए आप। इतना कह के आर्थर ने पेनी का मुंह तकिए से दबा दिया। घर आके उसने फ्रैंकलिन के टीवी शो पे जाने की तैयारी की। आर्थर ने अपने बाल हरे कर लिए। आर्थर मेकअप कर रहा था। गेट पे तभी घंटी बजी। जाने से पहले आर्थर ने जेब में कैंची छिपा ली। गेट पे गैरी और रैंडल थे। दोनों पेनी की मौत का शौक मनाने और अपने दोस्त का सहारा बनने आए थे। रैंडल परेशान हो रहा था क्योंकि पुलिस क्लाउन मैन से सवाल जवाब कर रही थी और उसकी गन आर्थर के पास है। एकदम से ही आर्थर ने रैंडल की गर्दन में कैंची घुसा के उसे मार डाला। आर्थर ने गैरी को सही सलामत घर से बाहर भेज दिया क्योंकि गैरी ने हमेशा ही आर्थर के साथ अच्छा बिहेव किया था। आर्थर फिर सूट वूट पहन के रेडी होके शो के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे पुलिस मिल गई। आर्थर भागने लगा
वो एक सबवे में चढ़ गया। सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने क्लाउन मास्क पहन रखे थे। पुलिस इतनी भीड़ में आर्थर को ढूंढ नहीं पा रही। आर्थर ने फिर एक आदमी का क्लाउन मास्क उतार दिया, जिसके चलते आदमी और आर्थर की लड़ाई होने लगी। पुलिस भी उनके पास आ गई और कंफ्यूजन में गोली एक सिविलियन को लग गई। सब लोग फिर पुलिस के पीछे पड़ जाते हैं। इसी बीच आर्थर शांति से सबवे से निकल के भाग गया। स्टूडियो में आके आर्थर आराम से वेटिंग रूम में बैठा। फ्रैंकलिन उसके पास आकर कह रहा कि मुझे एकदम क्लीन शो चाहिए, कोई फालतू मजाक मत करना। आर्थर ने कहा हाँ क्यों नहीं, मैं सब कुछ नॉर्मल रखूंगा, मेरा मेकअप भी पॉलिटिकल टाइप नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जोकर के नाम से इंट्रोड्यूस करें। थोड़ी देर में आर्थर को स्टेज पे बुलाया गया। आर्थर डांस करते हुए स्टेज पे आया। उसने स्टेज पे एक बूढ़ी गेस्ट को किस भी किया। उसने एक बार फिर फ्रैंकलिन को भरोसा दिलाया कि मेरा मेकअप पॉलिटिकल नहीं है, तो डरो मत। आर्थर ने डेथ के ऊपर एक जोक मारा, जिसके लिए फ्रैंकलिन ने उसे डांट दिया। तभी आर्थर ने सबके सामने मान लिया कि मैं ही सबवे किलर हूँ, मेरे पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा। लंबी स्पीच के एंड में आर्थर ने कहा कि हम जैसे लोग कभी फेल नहीं होते अगर सिस्टम ने अपना काम ठीक से किया होता। फ्रैंकलिन जैसे लोग हमारे जैसे लोगों का मजाक बना के उन्हें अपने शो पे बुलाते हैं। आर्थर ने ऑन कैमरा ही फ्रैंकलिन का भेजा खोल दिया। पुलिस फिर आर्थर को आके अरेस्ट कर लेती है। पुलिस उसे अपने साथ ले जा रही थी। रास्ते में आर्थर ने देखा कि रोड पर दंगे हो रहे हैं। लोगों ने क्लाउन मास्क पहन रखा था। आर्थर की नजर में ये सब कितना सुंदर था। अचानक से एक एम्बुलेंस ने पुलिस जीप को ठोक दिया। एक प्रोटेस्टर एम्बुलेंस चला रहा था, उसने नीचे उतर के पुलिस वैन से आर्थर को बाहर निकाल लिया। फिर सारे मास्कमैन ने आर्थर को गाड़ी के ऊपर लेटा दिया। इधर वेन अपनी बीवी और बच्चे के साथ छिपने के लिए कहीं जा रहा था। पीछे से एक प्रोटेस्टर ने उसे रोका और कहा कि तुम मरना डिजर्व करते हो। इतना कह के प्रोटेस्टर वेन और उसकी बीवी को शूट कर देता है। ब्रूस गली में अकेला खड़ा रह गया। आर्थर की आंख खुली तो लोग उसके लिए ताली बजा रहे थे, उसकी जय जय कर रहे थे। आर्थर फिर कार के ऊपर खड़ा होकर डांस करने लगता है। उसने देखा कि नाक से खून निकल रहा है, तो आर्थर ने खून से अपनी स्माइल को और बड़ा कर लिया। कुछ टाइम बाद आर्थर आर्कम हॉस्पिटल में बैठा हुआ थेरेपिस्ट से बात कर रहा था। आर्थर हंसने लगा तो थेरेपिस्ट पूछ रही कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, तो आर्थर गाना गाने लगा कि यही तो जिंदगी है। आखिर में हम देखते हैं कि आर्थर हॉल में डांस करते हुए जा रहा था। उसके पैर खून से सने हुए थे और हॉल में पैरों के निशान छप गए। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।